Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है, उनकी ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या है। सो गाइस, रीडिंग को शुरू करने से पहले जल्दी से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकंड थिंग गाइस, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है, उनकी ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या है। सो लेट्स सी। द हैंग्ड मैन। सो अगर मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी देखूँ, अगर मैं यहाँ पर करंटली उनकी एनर्जी देखूँ तो काफ़ी स्टक एनर्जी मुझे यहाँ पर सबसे पहले मिली है। स्पिरिचुअली तो ग्रो कर रहे हैं लेकिन अपनी लाइफ में स्टक है। लाइक अच्छे अच्छे थॉट्स, लाइक बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स हैं लेकिन उनको एक्शंस में नहीं बदल पा रहे हैं आपके पार्टनर। सोच अच्छा पा रहे हैं लेकिन कर अच्छा नहीं पा रहे हैं। स्टक है, फ्रस्ट्रेट है, इरिटेट है। जब इंसान स्टक होता है अपनी लाइफ में तो सबसे पहले फ्रस्ट्रेशन आती है और फिर हर चीज़ से इरिटेशन होने लगती है, फिर एंजाइटी बढ़ने लगती है, फिर अकेलापन महसूस होता है और फिर डिप्रेशन में जाता है। सो वो शुरुआत होती है। बट यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रही है कि थॉट्स तो बहुत पॉजिटिव हैं इनके, लेकिन ये एक्शंस उस तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन इनको कोई चीज़ रोकती है एक्शन लेने से। मे बी कोई ऐसी चीज़ है जो कि इनको रोक रही है एक्शन लेने से। बिकॉज यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि थॉट्स बहुत अच्छे हैं लेकिन एक्शन उतने अच्छे नहीं हैं और फ्रस्ट्रेट हैं ये अपनी लाइफ में इसी वजह से, क्योंकि ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ये ग्रोथ चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये हर चीज़ चाहते हैं जो इनको चाहिए अपनी लाइफ में, लेकिन नहीं ले पा रहे। नंबर 4 आप में से कुछ लोगों के लिए जो है सिग्निफिकेंट हो सकता है। इनकी हेयर स्टाइल बड़ी अतरंगी सी होगी, मतलब हेयर स्टाइल बहुत अलग अलग तरीके की ये रखते होंगे, या जो ट्रेंड्स चलते रहते हैं वो ये फॉलो करते होंगे। बट लाइक मुझे ऐसा दिखता है लाइक हेयर स्टाइल को लेकर के बहुत ज़्यादा, मतलब इनकी चॉइस बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। कलरफुल हेयर इनके हो सकते हैं। ये सिर्फ सोचते हैं ग्रोथ के बारे में, मतलब ये अच्छा सिर्फ सोचते हैं कि जैसे हम विजुअलाइज नहीं करते कि अब मेरी लाइफ में ये हो गया, अब मेरी लाइफ में ये हो गया, लेकिन जब उनके लिए एक्शन लेना पड़े तो एक्शन नहीं लेते हैं। तो इनकी वही एनर्जी है कि ये इस रिलेशनशिप के लिए हो या इनकी लाइफ के लिए हो, ये ऐसा ही सोचते हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तो इनके ये सुंदर थॉट्स आलस में बदल जाते हैं या फिर किसी चीज़ का प्रेशर है जिसकी वजह से ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इनकी मुझे स्टक एनर्जी मिली है, एक फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी मिली है कि जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है अपनी लाइफ में। चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं। इनका ये है कि कुछ लोगों का क्या होता है कि मिलता भी है ना लाइफ से, तब भी वो संतुष्ट नहीं होते, वो कुछ और नया प्रयास करने की कोशिश करते। इनका ये है कि विजुअलाइज कर लिया, आँखों को सेक लिया, ठंडक पहुँच के बस काफ़ी है। सो इनका कुछ वैसा दिखता है कि ये बड़े ही खुश हैं एक विजुअलाइजेशन में भी,
कि ठीक है मैं इमेजिन करके भी खुश हूँ, ज़रूरी नहीं कि वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हो। सो बहुत अलग सी एनर्जी है। या तो ये आलसी हैं या फिर इनके ऊपर प्रेशर है जिसकी वजह से इसमें ही अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं कि चलो ठीक है विजुअलाइजेशन में ही खुशी ढूंढ लेते, अगर हकीकत में नहीं तो सपनों की दुनिया में सही। सो वो एनर्जी है इनकी। वाओ, 2 ऑफ कप्स, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। बहुत कुछ है जो कि आपसे कहना चाहते हैं, बहुत कुछ है जो ये आपसे सुनना भी चाहते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है अपने बारे में आपसे सुनना या फिर आपकी फीलिंग्स को सुनना। तो ये खुद भी कहना चाहते हैं, आपकी सुनना भी चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, सेपरेशन में चल रहे हो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। इनके दिमाग में एक थॉट घूमता है कि एक विचार आता है कि अगर हम मिले तो क्यों मिले जब हमें इस तरीके से अलग होना था। तो ये थॉट बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में रहता है कि क्यों हम मिले थे, क्या रीज़न था हमारे मिलने का, और जब मिले तो अब ये सब क्यों हो रहा है और अब आगे क्या होने वाला है। तो इस तरीके के थॉट्स रहते हैं। एक सोलमेट कनेक्शन की वाइब्स है यहाँ पर कि आपके सोलमेट हो सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी होगी, आपका कनेक्शन बहुत प्यारा होगा, बट अभी किसी और रीज़न की वजह से हो सकता है कोई प्रॉब्लम चल रही हो। बट ये कुछ दिल की बातें कहना भी चाहते हैं और कुछ दिल की बातें आपसे सुनना भी चाहते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी मुझे दिखती है। हो सकता है कि ये नया नया रिलेशनशिप हो कुछ लोगों के लिए, जैसे कि ये फरवरी 2022 में ही शुरू हुआ और अब नवंबर में आते आते या फिर अभी जो दिसंबर के जो 1st और 2nd वीक गया है उसमें ही शायद बातचीत बंद हुई हो। सो कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है। एस ऑफ कप्स, वाओ, ये प्यार तो करते हैं आपसे, फीलिंग्स तो बहुत है, इमोशंस तो बहुत है, आपके लिए इमोशनल है ये इंसान, बहुत ज़्यादा प्यार है दिल में। ऐसा लगता है जैसे कि प्यार है लेकिन कोई रीज़न है जिसकी वजह से स्टेप नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से अटके हुए हैं। सो प्यार तो बहुत है यहाँ पर, इमोशंस तो बहुत है, फीलिंग्स तो बहुत है यहाँ पर। आपको भी ये लगता है, इनको भी ये लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये यूनिवर्स की तरफ से मिला है, ये जो रिलेशनशिप है डिवाइन ने हमें दिया है, भगवान की मर्ज़ी से हम मिले हैं। और आप दोनों और भी ज़्यादा इस कनेक्शन में रहना चाहते हो, बेशक कुछ भी हुआ हो आप दोनों के बीच में, लेकिन ये एनर्जी यहाँ पर दिखाती है कि आप दोनों ही इस कनेक्शन में अभी और भी ज़्यादा रहना चाहते हो, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और वो इमोशंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि ये काफ़ी इमोशनल एनर्जी है। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रही हैं आपकी भी गाइस इस कनेक्शन से, एंड आपके पार्टनर की भी। सपने सिर्फ आपने नहीं, इन्होंने भी देखे हैं, लेकिन ये किसी डिसीज़न पर नहीं है अभी। मे बी ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे या फिर इनके ऊपर प्रेशर है। सो ये दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ यहाँ पर मुझे दिखती है। Ten of Wands, बर्डन, प्रेशर, बर्डन एंड थकावट। काफ़ी ज़्यादा थके हुए से आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मेंटली एंड फिज़िकली दोनों ही प्रेशर है। मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और हो सकता है कि आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, एक कमिटेड रिलेशनशिप आप चाहते हो। इनके ऊपर ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। लाइक कमिटमेंट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी।
हम किसी भी चीज़ की कमिटमेंट खुद से करें या दूसरों से, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो ऑलरेडी आई फील इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये अब एक और नहीं लेना चाहते हैं। इनका ये है कि अभी थोड़ा और, इतना जल्दी क्यों, थोड़ा सा और टाइम मुझे मिले, थोड़ा सा और स्पेस मुझे मिले। सो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि सोचने की वजह से मेंटली और सारे दिन जो इनकी भागदौड़ रहती है ज़िंदगी में, उसकी वजह से फिज़िकली ये इंसान टायर्ड है। इसकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहे हैं, जो आपके पार्टनर हैं उनकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि स्ट्रगल है, काम बहुत ज़्यादा है, अभी बहुत ज़्यादा बिजी इनका टाइम गुजर रहा है, अभी बहुत ज़्यादा बिजी ये चल रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन ये फ्रस्ट्रेट हैं। एक होता है ना, इंसान हैप्पीली अपना काम कर रहा है, खुश होकर के अपना काम कर रहा है, सो मुझे ऐसा लगता है कि खुश नहीं है ये, खुश होकर के अपना काम नहीं कर रहे हैं ये। एंड आई फील कि इनके करियर में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ये जो अक्टूबर गया है उसी से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है और अब तक वो प्रॉब्लम चल ही रही है। आई फील अक्टूबर मंथ से ये बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं अपनी लाइफ में। अक्टूबर मंथ से जो इनको बिल्कुल भी खुद के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। लेट्स सी मोर कार्ड्स। इनको इस रिलेशनशिप की अहमियत मालूम है, ओके इनको इस रिलेशनशिप की अहमियत मालूम है और जो कुछ भी अभी गड़बड़ चल रहा है इस रिलेशनशिप में, उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल भी मान रहे हैं कि हाँ, अगर कुछ गड़बड़ हुई है, अगर कुछ गलत हुआ है तो मेरी वजह से हुआ है। सो यहाँ पर ये भी नज़र आता है जैसे कि हर चीज़ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल भी मान रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये इस कनेक्शन में ग्रो करना चाहते हैं बिकॉज ये आपके लिए पैशनेट है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, पैशन भी है बहुत ज़्यादा और ये ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन में। फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिखती है मुझे यहाँ पर और जैसे ये और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साथ लेकर के चल रहे हैं ना अपनी लाइफ में, वैसे ही ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी लेकर के चलना चाहते हैं। बट इनका मानना ये है कि जो ये और मेरी लाइफ में चीज़ें चल रही है ना, इसके चक्कर में ना ये भी कहीं इन्हीं के जैसा हो जाएगा। आप देख सकते हो इसमें एक शाइन है लेकिन इनमें शाइन नहीं है। सो इनको ये लगता है कि अगर मैंने बाकियों के साथ इसको भी मिक्स कर दिया ना तो लाइक इनके लिए ये प्रीशियस है, मीन्स आप इनके लिए प्रीशियस हो, ठीक है, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो इनकी लाइफ में और ये बाकियों के साथ आपको नहीं रखना चाहते। ये आपको जो भी केयर प्यार जो भी देना चाहते हैं वो आपका एक अलग हक है, वो आपको देना चाहते हैं, बाकियों के साथ नहीं जोड़ना चाहते। मतलब ये चाहते हैं कि अगर ये कुछ करे इस कनेक्शन के लिए तो 100% करें। ऐसा नहीं कि कहीं से टाइम चुरा करके आपको दे रहे हैं, कहीं से वक्त चुरा करके आपको दे रहे हैं, नहीं, ये आपके लिए एक स्पेशल टाइम लेना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। सो इनको ऐसा लगता है जैसे कि स्पेस चाहिए। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके स्पेशल वन हो तो आपको ट्रीटमेंट भी स्पेशल दिया जाए, बाकियों का जैसा ना दिया जाए। उसके लिए इनको शायद थोड़ा सा टाइम चाहिए क्योंकि इनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो पूरी हो जाए तो फिर इस पर ध्यान दे पाएंगे। सो मुझे कुछ इस तरीके के थॉट्स भी यहाँ पर नज़र आता है। लेट्स सी मोर कार्ड्स। हायरोफेंट, वाओ, ये मैरिज के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। ये शादी के बारे में भी सोचते हैं, ये चाहते हैं आपके साथ एक मैरिड लाइफ देखते हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ कुछ इसी तरीके की करना चाहते हैं मैरिड लाइफ। ये सीधा शादी का प्रपोज़ल देना चाहते हैं आपको। अगर मैंने कहा ना कि सोच इनके थॉट्स बहुत अच्छे हैं, मैंने भी बोला था ना आपको शुरू में,
थॉट्स विचार बहुत अच्छे हैं क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उनको एक्शन में नहीं बदल पा रहे हैं। सो यहाँ पर आप थॉट्स देखो इनके, इस कनेक्शन के लिए आपके लिए कितने प्यारे हैं। यहाँ पर भी शादी का है, कितना प्यारा थॉट है, लेकिन एक्शन में नहीं बदल पा रहे उस चीज़ को। शादी करना चाहते हैं ये आपसे, और इस कनेक्शन में वो परमानेंट चाहते हैं ये कि आप हमेशा हमेशा के लिए इनके, तो ये इनकी चाहत है, ये इनका सोचना है, ये इनका विचार है इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के। बेशक वो एक्शन में हो या ना हो, लेकिन ये अगर कुछ विजुअलाइज भी करते हैं, अगर ये कुछ इमेजिन भी करते हैं, तो ये इसी चीज़ को लेकर के करते हैं। लाइक आपको हो सकता है कि एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ ट्रीटमेंट देते हो, लाइक एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ आपको रखते हो। ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो मई 2023 है, जो मई 2023 है, हो सकता है कि इनकी तरफ से आपको शादी के लिए प्रपोजल मिले। ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज मिला है यहाँ पर। या फिर अगर आप इनसे कह रहे हो कि मुझे अपनी फैमिली से मिलवाओ, सो आई फील ये मई मंथ में आपको अपनी फैमिली से मिलवाएं। वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, प्यार आपसे करते हैं। सी यहाँ पर फ्लावर है, एक क्वीन की तरह ये आपको मानते हैं, अपनी लाइफ की एक क्वीन। एक वही इमेज, एक वही रिस्पेक्ट इनके दिल में आपको लेकर के, लाइक अपनी क्वीन आपको ये मानते हैं। और लाइक आपके हर नखरे उठाने के लिए तैयार है, ये वो वाली एनर्जी है। ये बैलेंस करना चाहते हैं अभी अपनी लाइफ में, अपनी करियर को और अपनी लव लाइफ को। पैशनेट बहुत ज़्यादा है आपके लिए, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट ये अपनी लाइफ को बैलेंस में चाहते हैं, वो बैलेंस नहीं हो पा रहा। इनको ऐसा लगता है कि अगर क्वीन से शादी करनी है तो भाई उसके खर्चे भी बहुत ज़्यादा होंगे। अगर क्वीन से शादी करनी है तो उसके ख्याल रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि लाइक क्वीन एंड किंग, ये एनर्जीज़ हैं गाइज, ये जेंडर नहीं बताती हैं, ये एनर्जीज़ हैं। ओके, मैं क्वीन बोल रही हूँ, अगर आप लड़के हो देख रहे हो तो किंग अपने लिए मानिए, ठीक है। एक किंग की एनर्जी, लाइक वो स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। नखरे ज़रूरी नहीं आपके वैसे नखरे हो, लाइक कभी कभी खुद को कंपेयर करते हैं, लाइक इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप इनसे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते हो। इनको कभी कभी ये लगता है, कंपैरिजन ये शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ नेगेटिव थॉट्स भी हैं। ये प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, ये नेगेटिव थॉट है, ये बिल्ली मौसी है ये कान भरती है, ये नेगेटिव थॉट है। Let's see more cards. जजमेंट, भगवान भरोसे हैं इस रिश्ते को लेकर के। ये चाहते ये सब कुछ है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि भगवान के सामने अपना दिल खोल के रख देते हैं कि देखो ये सब मैं चाहता हूँ, आपको देना है या नहीं देना है ये आपकी मर्ज़ी। ये वो वाली एनर्जी है कि लाइक इनका कहना ये है कि ये हालात हैं मेरे, ये तो हालात हैं मेरे, और ये सब मैं फील करता हूँ, ये सब मैं चाहता हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है, आपको क्या करना है, आपको देना है कि नहीं देना, ये आपके ऊपर है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि सरेंडर वाली एनर्जी में, जैसे मैंने बोला ना कि स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर रहे हैं, सो ये एक सरेंडर वाली एनर्जी में है। जैसे कि भगवान के ऊपर भी ये छोड़ रहे हैं चीज़ों को कि ठीक है, मतलब अपनी इच्छा को बता देना कि ये मेरी इच्छा है, बाकी आपकी मर्ज़ी है कि अब आपको क्या देना है, अब आपको क्या करना है। हो सकता है कि कुछ लोग इनसे 2020 में मिले थे, 2020 में इनसे मिले थे, इनका प्रपोजल आपको 2020 में मिला था, या फिर आपने इनको प्रपोज किया था 2020 में। तो आपका कनेक्शन 2020 से चलता आ रहा है, बट अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं।
यहाँ पर जो है ये सरेंडर कर रहे हैं चीज़ों को, भगवान के ऊपर छोड़ रखा है इन्होंने। इसीलिए शायद ये जो है सिर्फ विजुलाइज एंड इमेजिन करने में सुकून ले लेते हैं। एक्शन इन्होंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि आपकी जो मर्ज़ी होगी, जैसी मर्ज़ी होगी वही होगा। 6 ऑफ सॉर्ड्स, नाइस, ब्यूटीफुल। कभी कभी तो इनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि अगर ज़िंदगी इसी तरीके से चली तो मैं तो इसी में फंसा रह जाऊंगा। जब मेरी ज़िंदगी जो है उसको कब जीऊँगा। तो कभी कभी तो इनका मन करता है कि ये कहीं भाड़ में और इसको लेके कहीं भागो। ठीक है, कहीं बहुत दूर जाने के बारे में भी सोचते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम से कहीं दूर, जहाँ पर ये और आप, सिर्फ आप दोनों हो। और एक मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि सुकून के पल बिताना चाहते हैं। काफ़ी थक गए हैं अपनी ज़िंदगी से, काफ़ी परेशान है अपनी ज़िंदगी से। ये सुकून के पल ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा साथी ढूंढ रहे हैं जो कि इनको समझे, जो कि इनको प्यार करे, जो कि इनका ख्याल रखे। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि खुश नहीं है अपनी लाइफ से, बिल्कुल भी खुश नहीं है। जो एक हैप्पीनेस लाइफ में होनी चाहिए वो नहीं है। वही पुराना रूटीन चलता आ रहा है बहुत सालों से, बहुत टाइम से, जिसको चेंज भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही ऐसी है। और ये खुश नहीं है उस लाइफ में, इनको एक अलग लाइफ चाहिए जो कि इनको नहीं मिल रही है। सो सैड है ये। द एम्परर, कि कोई स्ट्रिक्ट डिसीज़न लेना चाहते हैं अपनी लाइफ का, कोई एक फ़ैसला ये लेना चाहते हैं अपनी लाइफ का। इनको मैंने अभी कंपैरिजन की यहाँ पर बात की थी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये अभी आपके लायक नहीं है और ये अपने आप को एम्परर बनाना चाहते हैं, ये अपने आप को आपके लायक बनाना चाहते हैं। जहाँ पर ये आपका आपको प्राउड फील हो अपने पार्टनर के ऊपर कि हाँ यस ये मेरे पार्टनर है। ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अभी आपके लायक नहीं है, इनको अभी और भी काम की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और इनको एक एम्परर की एनर्जी में आने की ज़रूरत है क्योंकि एक क्वीन को एक एम्परर ही संभाल सकता है। इनको किंग भी नहीं बनना, इनको एम्परर बनना है। जिसको देखो तो आपको प्राउड फील हो कि यस ये मेरे पार्टनर है। ये कोई स्ट्रिक्ट डिसीज़न लेना चाहते हैं अपनी लाइफ का, ये मुझे दिख रहा है। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कोई डिसीज़न ये लेना चाहते हैं, बट आराम से सोच करके, जल्दबाजी नहीं है। बट ऐसा लगता है जैसे कि खुद को रेडी कर रही हैं कोई एक स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिक्ट डिसीज़न लेने के लिए, बट आराम से, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। ऑलराइट, सो ये कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं गाइस। मैं आपको यहाँ पर साइन बता देती हूँ जो साइन मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। सबसे पहले टॉरस, एरीज एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये साइन मुझे यहाँ पर दिखते हैं। वृषभ राशि, मेष राशि, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर्स की बात करूँ, नंबर 12, नंबर 5, नंबर 20 एंड नंबर 4। तो ये नंबर्स मुझे, और नंबर 1 भी स्ट्रांगली दिख रहे हैं। जनवरी, दिसंबर, मई, फरवरी, अप्रैल, सो ये मंथ्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। सो ये कुछ इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले एक हफ्ते या आगे आने वाले एक महीने में ये एक डिसीज़न पर होंगे, ये एक डिसीज़न ले चुके होंगे अपनी लाइफ का, या आगे आने वाला जो नेक्स्ट वीक है उसमें, या फिर नेक्स्ट मंथ में। क्योंकि मुझे दिखता है कि ये एक डिसीज़न लेना चाहते हैं। आई फील कि ये ले चुके होंगे, मतलब ये ले लेंगे ये डिसीज़न, और उसके बाद आपको भी जो डिसीज़न इन्होंने लिया होगा उसके बाद आपको भी दिख जाएगा कि
क्या इन्होंने डिसीज़न लिया, क्या इनका रहा है। सो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि शायद अगर इनकी तरफ से आपको कुछ मालूम चले तो फरवरी के मंथ में चलेगा या जनवरी के लास्ट तक। ओके, जनवरी फरवरी में आपको इनका डिसीज़न समझ में आएगा कि इन्होंने फाइनली क्या डिसीज़न लिया। बिकॉज आई फील कि अभी एक स्ट्रिक्ट डिसीज़न लेना चाहते हैं, बट क्या ये इन्होंने अभी नहीं सोचा, बट ये कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट डिसीज़न ये लेना चाहते हैं अभी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।